अरे अरे, कुछ नहीं। बस लोगों के सामने काम करने का दिखावा कर रहा है। थोड़े दिनों बाद फिर से वही अपना आलसपन के साथ रहने लगेगा। ये बंदा कुछ काम नहीं कर सकता इस अपने जीवन में। दिन रात जानवरों की तरह काम करके एक दो हफ्ते में ही विवेक ने 50,000 रुपये जमा कर लिए थे। विवेक ने गणेश के पास जाकर देखा तो उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। खांसी ने गणेश को अंदर से खोखला कर दिया था। वह बहुत कमज़ोर हो चुका था। यह सब देखकर विवेक और चिंतित हो गया था। मुझे कल ही पिताजी को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। मैं कल ही सेठ जी के पास फिर से जाऊंगा काम मांगने। हो सकता है इस बार वो मुझे काम दे दे। अगले दिन फिर विवेक सेठ के पास जाता है। सेठ जी, उस दिन तो आपने मुझे आलसी कहकर भगा दिया था, लेकिन मैंने पूरी मेहनत करके 50,000 जमा कर लिए हैं। अब सिर्फ 10,000 घट रहे हैं मालिक। कृपया मेरे पिताजी के जान की खातिर मुझे कुछ काम दे दीजिए। उनकी तबीयत बिगड़ी जा रही है। मैं दिन रात काम करूंगा मालिक। कृपया मुझे काम पर रख लीजिए आप। अच्छा ठीक है विवेक, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है। तुम्हें मेरे खेतों को जोतना पड़ेगा। कितने भी बीघा खेत हो, तुम्हें जोतने ही पड़ेंगे और 1,000 रुपये मैं तुम्हें दूंगा। मंजूर है? बोलो। ठीक है मालिक, तो मैं अभी से ही काम शुरू कर देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। दिल में अपने पिता को बचाने की उम्मीद लिए हुए विवेक खेतों में हल चलाना शुरू कर देता है। दिन भर बिना आराम किए वह खेतों में काम करता रहा। उसकी मेहनत का पसीना यह गवाही दे रहा था कि उसके दिल में पछतावे की आग जल रही है। अगले दिन सुबह सेठ अपने खेतों पर आया तो उसने देखा कि विवेक अब तक काम कर रहा था। वो अपने 10 बीघा खेत को जोता हुआ देखकर हैरान रह गया। अरे वाह लड़के, तू इतनी मेहनत करेगा मैंने सोचा ही नहीं था। तूने कल से बिना आराम किए मेरे 10 बीघा खेत को जोत दिया। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। आज ही तुम अपने पिता का इलाज करवा लो। विवेक तुरंत पैसे लेकर अस्पताल में डॉक्टर के पास जमा करवा देता है और अपने पिताजी का इलाज करवाता है। कुछ दिन बाद विवेक के पिता पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। बेटा, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है तुझ पर। आज तेरी वजह से मेरी जान बच पाई है। आज तूने मुझे नई जिंदगी दी है बेटा। पिताजी, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? माँ के जाने के बाद आपने ही तो मुझे पाला है। गणेश के ठीक हो जाने के बाद भी विवेक ने अपना काम नहीं छोड़ा। एक दिन विवेक हमेशा की तरह जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। अरे बेटा विवेक, कैसे हो तुम? अरे महाराज, आप यहाँ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उस भस्म की वजह से और नई जिंदगी मिली है। मेरे पिताजी का भी अच्छे से इलाज हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक है। आपकी वजह से आज मेरे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपका यह आभार जीवन भर नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। अरे बेटा विवेक, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। यहाँ तक कि वह भस्म भी जादुई नहीं थी। मैंने तो बस तुम्हारा आत्मविश्वास जगाने के लिए कहा था कि वह भस्म जादुई है, ताकि तुम इसी के सहारे काम कर सको। ताकत इस भस्म के अंदर नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत है जो तुम्हारे अंदर है। मैं तो बस तुम्हारे अंदर सोए हुए मेहनती इंसान को जगाना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। वो भस्म तो बस राख थी बेटा। जादू तो तेरे अंदर था, जिस पर तूने कभी विश्वास ही नहीं किया। क्या आप सच बोल रहे हैं पंडित जी? इसका मतलब वो कोई जादुई भस्म नहीं था। विवेक की आंखों में चमक थी, पर होठों पर मुस्कान।
उसे अब समझ आ गया था कि सच्चा चमत्कार किसी चीज में नहीं बल्कि इंसान की लगन और आत्मविश्वास में है।